उन्होंने जप किया 1 अरब। 1 अरब का मतलब है 16 अरब जप किया। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने तो राम नाम का जप किया, इन्होंने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह 16 अक्षर के मंत्र का 1 अरब जप किया। तो आज के युग में भी ऐसे जप साधन लोग साधु महात्मा करते हैं। कोई भी कर सकता है, साधु महात्मा की बात इसमें नहीं है। जो श्रद्धा विश्वास रखता है, जिसे भगवान की तड़प है, प्यास है, और जिसे अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित पता चल जाता है कि इस जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, परमात्मा प्राप्ति है, बाकी सब कुछ स्वप्नवत है, यह तो बार बार घटता रहेगा। जो जीवन के दुख को देख लेता है, जो जीवन को समझ लेता है, तो वह कोई भी हो, चाहे सन्यासी महात्मा हो, संत हो, चाहे गृहस्थी ही क्यों ना हो। बहुत लोगों ने परमात्मा को पाया है, जब तप किया है। तो इन महात्मा ने, राधे श्याम बाबा जी ने 56 वर्ष एक आसन में एक जगह बैठकर थोड़ी सी छाछ का आधार लेकर के और थोड़े से गुड़ का आधार लेकर के, 1 डली गुड़ और 1 दोना छाछ, ये मान लीजिए कि 1 गिलास छाछ और एक छोटा सा 1 डली गुड़, इसको खा करके 56 वर्ष लगातार जप किया। 1 अरब अर्थात 16 अरब बनता है ये। और उनको गए कोई ज़्यादा वर्ष नहीं हुए, 60-65 वर्ष हुए उनको इस धराधाम से प्रयाण किए। तो इस समय भी ऐसे जप किए हैं, तो कोई ये ना संदेह करे कि तुलसीदास जी ने 9 अरब जप कैसे किया। तो लगातार जब भगवान के स्मरण में रहता है तो कोई भी कर सकता है। और इन्हीं राधे श्याम बाबा ने एक ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम था अनुभव प्रकाश। उसमें उन्होंने स्वयं ही सब कुछ लिख दिया जो उनको अनुभव हुए, क्योंकि उनका मानना था कि उनके जाने के बाद शिष्य लोग या उनके आसपास के लोग अपने गुरु के बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं। तो उन्होंने जो जो अनुभव हुए थे वो सत्य सत्य उस ग्रंथ में लिखे हैं। उन्हें हनुमान जी के, भगवान राम के, तुलसीदास जी के साक्षात दर्शन होते थे, जहाँ तक कि राधा रानी के भी दर्शन होते थे। राधा रानी ने ही उन्हें नाम राधे श्याम बाबा दिया था, वैसे उनका नाम गुरु प्रदत्त श्री सीताराम दास जी था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक अन्य संत थे चंद्रशेखर बाबा, जो कि वृंदावन में रमण रेती में विराजते थे। उन्होंने भगवान के नाम की महिमा को जानने के लिए बहुत से ग्रंथ पढ़े कि भगवान के नाम की क्या महिमा है, इससे क्या होता है, इससे तपस्या, तप, साधना, भक्ति कैसे होती है। लेकिन वे कहते हैं कि बहुत से ग्रंथ पढ़ने के बाद जब उन्होंने तुलसीदास जी को पढ़ा और तुलसीदास जी की एक चौपाई को पढ़ा, तो उसके बाद उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा। बस उस चौपाई को पढ़ करके उन्हें ऐसा लगा कि इससे अधिक तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। वह चौपाई है तुलसीदास जी की, चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ, गाँव कहाँ लगी नाम बढ़ाई, गाव न सकई राम गुण गाई। अर्थात राम जी के गुणों की मैं क्या बड़ाई लिखूं। राम भगवान स्वयं भी अगर अपने नाम के गुण की बड़ाई लिखना चाहें तो वे भी नहीं लिख सकते। इससे उत्तम बात और क्या हो सकती है। और नाम की महिमा का इससे बड़ी क्या उपमा हो सकती है। और लिखते हैं कि चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं औन पाओ। चारों युगों में, चारों श्रुतियों में, चारों वेदों में और चारों युगों में राम नाम की महिमा बताई गई है। और कलयुग में तो विशेष रूप से और कोई उपाय ही नहीं है, केवल मात्र राम नाम ही उपाय है। और यहाँ तक लिख दिया तुलसीदास जी ने, गाँव कहाँ लगी नाम बढ़ाई, गाव न सकई राम गुण गाई। राम जी स्वयं भी अपने नाम के गुणों का बखान गाकर नहीं कर सकते, कहकर नहीं कर सकते। अर्थात राम जी भी अपने नाम के गुण का गान नहीं कर सकते। इतने अनंत राम नाम के गुण हैं, इतनी अनंत राम नाम की महिमा है। जो राम नाम का उच्चारण करता है अपनी जीवा से, वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।